हाय फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई हैं, जैसे कि स्टोरी नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी लाइक नेपोलियन डिफीटेड बाय द रैबिट्स, कैसे नेपोलियन को रैबिट ने हरा दिया। या फिर मैंने आपको एक कहानी बताई थी जिसमें ऑर्कराइन्स और बीज के बीच में एक ऐसा रिश्ता, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसे भी बहुत पुराना है, एक ऐसी बात है। बट ये जो स्टोरी है, ये जो एक किस्सा है, हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट सो ओल्ड, इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये बहुत अननोन है कि कैसे इंसानों को गोट्स के सामने झुकना पड़ा। हिस्ट्री में इसे गोट वॉर भी कहा जाता है सिंपली, और यदि हम एक साइंस या फिर प्रोफेशनली बात करें तो इसको इज़ाबेला प्रोजेक्ट के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फैमिलियर विद सम टर्म्स। मैं आपको कुछ टर्म्स बताने चाहूँगी, जिसमें जैसे कि गैलापागोस एक ऐसा आइलैंड है, बस आइसलैंड का नाम है, और वहाँ पे जो टर्टल्स मिलते हैं इसको गैलापागोस टर्टल्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 आइसलैंड को लेने वाले हैं, जैसे कि इज़ाबेला, सैंटियागो और पिंटा, ये 3 आइसलैंड होने वाले हैं, और इसी में हम बताने वाले कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। 16 एंड 17 सेंचुरी को गोट स्पीसीज को गैलापागोस आइलैंड्स और सम अदर आइलैंड लेकर इज़ाबेला, सैंटियागो और पिंटा आइलैंड को भेजा गया। पर्पस ये था कि वेजिटेशन को रिच करना है, अच्छा इन्वायरमेंट था और अच्छे रिच अमाउंट ऑफ वेजिटेशंस भी थे, तो इसीलिए। बट इन रियल कुछ अलग ही होने लगा। मतलब कि 1990 को पहली बार एक अलार्मिंग सिचुएशन आया कि गैलापागोस की टोटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। पहली बार तो गैलापागोस की टोटल्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उनकी जो नेक है ना, बहुत ज़्यादा हाइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और लंबा है उनका नेक, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उनकी जो अमाउंट है बहुत डिक्रीज़ होने लगी, और गैलापागोस की टोटल्स बस उसी एरिया में मिलते हैं। एज पर बैक जब उन्होंने रिसर्च किया कि क्या हुआ था रीज़न, तो देखा गया कि गोट्स के अमाउंट को इंक्रीज़ होने के कारण, जैसे गोट्स के अमाउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो वेजिटेशन को खा रहे हैं, और ये जो टर्टल्स थे ये लैंड पर आके ही सारे जो वेजिटेशन को खाते थे, मतलब कि ये प्लांट्स को ज़्यादातर खाना पसंद करते थे, और सारी वेजिटेशन जब गोट्स खाने लगे तो प्रॉब्लम ये होने लगा कि वेजिटेशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगी। डिक्लाइन होने के कारण, स्टारवेशन के कारण से गैलापागोस आइलैंड के जो टर्टल्स थे वो मरने लगे। 1997 को ऑफिशियली ये सब कुछ प्लान किया गया और बोला कि हम लॉन्च करेंगे कि सारे जितने भी गोट्स को या तो मार देंगे, बट उतने टाइम तक गोट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी, मतलब इट इज़ ऑन द पीक में पहुंच चुकी थी। टारगेट रखा गया कि 1999 से उन्होंने स्टार्ट किया कि हम गोट्स को मार डालेंगे, तो 1,50,000 गोट्स की जानें ली गई। 2006 तक ये प्रोजेक्ट चला, बट उसके बाद भी गोट्स की जो अमाउंट थी, गोट्स की जो रेट थी, वो कम नहीं हो रही थे, मतलब कि वहाँ पे और भी गोट्स प्रेजेंट थे। तो इन्होंने एक अलग प्लान किया। तो इन्होंने क्या किया कि एक जुगास गोट्स के नेक पे एक ट्रैकिंग मशीन लगा दिया और उसको भेज दिया जंगल में। जब वो गोट उस एरिया में पहुंची जहाँ पे पूरी गोट्स के ग्रुप्स थे, पूरी हर्ड्स के ग्रुप्स थे, जो वहाँ पे मिक्स हो गई, तो हमें पता चल गया कि एट दैट प्लेस गोट्स रहते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर से हमने अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन पर हमला करके उन्हें मार दिया, बस उस ट्रैकिंग गोट्स को छोड़ के। ऐसे 2011 में एट लास्ट, मतलब ये जो पूरा वॉर था वो ख़त्म हुआ। तो ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड वाला वॉर था, और एक आई होप जो भी बायो स्टूडेंट होंगे उनके बायो में टर्म यूज़ होता होगा कि ये ऐसे जो चीज़ों को क्या कहते हैं कि एक स्पीसीज़ का प्रॉफिट होना और दूसरे स्पीसीज़ का हार्म होना। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। If you like the video, please hit the like button. Don't forget to subscribe the channel and still comment it, still join. Thanks for watching this video.